Hello, welcome all of you in this new video. In a previous video, we discussed about the refraction and the principle of reversibility. Today, we will start with the topic as I already told you that we will continue with the small topics like lateral shift, wear and depth, clear, and total internal reflections. All these topics are very concerned about the small questions which are asked in the board exam as well as in the entrance exams. क्लियर? सो होपफुली आप इन वीडियोस को ध्यान से देखें, बातें ध्यान से सुने. मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि अंडरस्टैंडिंग उसी बच्चे की होती है जिसको लिसनिंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है. आप सुनोगे तो ही सीखोगे, अगर आप सुन नहीं सकते तो आप सीख भी नहीं सकते. ठीक है, तो होपफुली आप ये वीडियो पूरा देखोगे. यही उम्मीद के साथ मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ. आवर टॉपिक इज लेटरल शिफ्ट. जैसा मैंने आपको कहा था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल इफ इट गोज फ्रॉम देयर टू अ डेंसर मीडियम. ठीक है, क्लियर? यहाँ पे कोई लाइट इंसिडेंट करती है और आपको पता है जिस पॉइंट पे इंसिडेंट करती है वहाँ एक नॉर्मल होता है और जो एंगल होता है दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट. क्लियर? रियर मीडियम था, डेंसर मीडियम में गई, मीडियम ए से मीडियम बी में गई, फिर ठीक है इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, तो ये नॉर्मल के क्रॉस बेंड कर गई and the angle is R, that is angle of refraction. यहाँ पे फिर से नॉर्मल आएगा क्योंकि मीडियम शिफ्ट कर रहा है, डेंसर से रियर मीडियम में जाएगा, so it bends away from the normal and that angle is called angle of emergent and it is denoted by E. क्लियर है? ये इसका पाथ रहा. ठीक है, अगर ये मीडियम ना होता तो ये रे कैसी जानी थी, ये वाला पाथ फॉलो करती, लेकिन मीडियम था तो पाथ ये वाला है. ठीक है, तो इस इमर्जेंट रे और इस इंसिडेंट रे इसके बीच में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट. क्या बोलते हैं हम इसे? लेटरल शिफ्ट. क्लियर है? अब आपने करना क्या है, इस रेस को, इस पाथ को नाम दीजिए. मैंने बोला नाम हमेशा आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहें. ए ओ बी एंड दिस इज सी. क्लियर है? नॉर्मल एन, here is n डैश, ये नॉर्मल एम एंड इट इज एम डैश. क्लियर है? और इस पॉइंट को मर्जी से आपकी क्या लेते हैं, मानो ये पॉइंट लिया आपने पॉइंट के. क्लियर है? अब करना क्या है, हमने ये निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेटरल शिफ्ट. ठीक है, इसको निकालने के पहले क्या करना है, वर्डिंग में मैं बताया तो बहुत सारे बच्चे मुझे करके सेंड करते हैं, तो मैंने देखा कि वो जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता है वही लिख देते हैं, जो बोला होता है वो नहीं लिखते हैं. तो बच्चों ध्यान से सुना करो, जब आप पेपर में जाओगे, बोर्ड एग्जाम में जाओगे, तो वहाँ पर आपकी प्रॉपर वर्डिंग चेक की जाएगी. ठीक है, न्यूमेरिकल्स करने हैं या MCQs करने हैं तो चलेगा, अदरवाइज जो बोर्ड एग्जाम में आप बैठोगे, फाइनल एग्जाम में बैठोगे तो वर्डिंग इज इंपॉर्टेंट. क्लियर है? लिखना क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, जो आपने ड्रॉ किया वो लिखना है बस. ठीक है, क्या किया आपने, रे ली, ओ रे की. ठीक है, वो किसी रिफ्लेक्टिंग मीडियम में ठीक है रिफ्लेक्ट हो रहा है, इंसिडेंट यहाँ पे हुआ. ठीक है, ओ पे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड फॉलो द पाथ ओ बी, मेक एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर एंड दैट पॉइंट बी गेट्स इमर्ज्ड विद एंगल ऑफ इमर्जेंट ई. ठीक है, फिर लिखना ऑल दीज आर एज शोन इन फिगर. ठीक है, फिर लिखना नाउ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बी के on this incident ray and this perpendicular distance is called lateral shift. We have to find the lateral shift. To find the lateral shift, take a right angle triangle BKO या आप बोल सकते हो OKB. ठीक है, लिया. अब क्या करो, जो निकालना होता है दैट इज बी के.
ठीक है, वी के अपॉन जो साइड आपको पता होती है। अब यहाँ पे ना तो हमको ये पता है ना हमको ये पता है, लेकिन हम इस साइड को निकाल सकते हैं इसकी वजह से। ठीक है, कैसे? क्योंकि इसकी विड्थ दी होगी हमें, मान लो इसकी विड्थ कितनी है टी, तो ये भी कितना हो गया टी, टी से ये निकाल दिया, फिर ये निकलेगा। ठीक है, क्लियर है? हम कौन सा लेंगे? ये। तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन कौन सा हो गया? अगर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या बन गया? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू, ठीक है, कितना आ गया? ये एंगल, चलिए ये एंगल कितना होगा? अब देखिए ये एंगल हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, दीज आर सेम, सो इट इज आई। सो ये वाला जो एंगल है ये क्या बन गया? आई माइनस आर। क्या बन गया? आई माइनस आर। सो वी के अपॉन वो भी इट इज इक्वल टू साइन आई माइनस आर। क्लियर है? राइट एंगल ट्राइंगल ही कौन सी? बी के ओ, और वहां से हमने क्या लिया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड इट इज इक्वल टू साइन आई माइनस आर। क्लियर है? क्या निकालना है? बी के इट इज इक्वल टू ओ बी साइन आई माइनस आर। क्लियर है? अब देखो, नाउ टू फाइंड ओ बी, ठीक है, टेक राइट एंगल ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल हो गए ओ एन डैश बी। क्लियर है? ओ एन डैश बी लिया। अब हमें निकालना क्या है? ओ डी अपॉन ओ एन डैश, इट इज इक्वल टू सीकेंट आर। इट इज इक्वल टू सीकेंट आर। ठीक है, सो ओ बी इज इक्वल टू ओ एन डैश सीकेंट आर, and O and dash it is t, so it becomes t secant r. क्लियर? अब आप इस वैल्यू को कहाँ पुट करें? यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे पुट करना आपने? b के इक्वेशन में। मैं यहाँ लिखता हूँ, सो b के becomes t secant r sin I minus r, sin I minus r। क्लियर? सो t secant r को आप रेसिप्रोकल अगर इसका लेंगे तो क्या बनेगा? cos r sin I माइनस r। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एंड b के इट इज g। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड लेटरल शिफ्ट। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट द लेटरल शिफ्ट। समझ गए? दो बार आपने इसे सुनना है, फिर आपने इसे लिखना है, तो आप इसको आसानी से समझ पाओगे। Now next topic जो है, मिलता जुलता टॉपिक है, वो आपने देखा होगा कि बहुत बार जब हम किसी चीज़ को पानी में या कुएं में हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे जो उसका क्या रहता है, जो उसकी डेप्थ रहती है, वो एक्चुअल में उतनी नहीं होती है। ठीक है, इसको आप उसकी नॉर्मल शिफ्ट बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोलते हैं? नॉर्मल शिफ्ट बोल सकते हो, या रियल डेप्थ, नॉर्मल शिफ्ट, इस तरह से टॉपिक आता है। इसमें क्या होता है? मैंने क्या बोला? आपने कोई ऑब्जेक्ट पानी में ले ली, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट डाल दी। जब आप यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को डालते हो, तो आपने देखा कि ऊपर से आप पानी में देखते हो तो उसकी जो डेप्थ है वो वहाँ से ना दिख के थोड़ी सी ऊपर दिखती है। अगर एक्चुअल में हाथ डालोगे तो काफ़ी गहरा लगता है, लेकिन ऊपर से देखने पे लगता है कि इतना गहरा नहीं है। ठीक है, वो ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, वो हम ये करने वाले हैं। ठीक है, कैसे होता है, क्यों होता है? देखिए, ये ऑब्जेक्ट आपने पानी में ली, यहाँ से एक रे गई, ठीक है, जो स्ट्रेट गई, और जिस पाथ से आती है, ठीक है, वहीं से क्या होगी? ये निकल गई। एंड क्लियर? ठीक है, और अगर ये थोड़ी सी बेंड हुई, तो बेंड होके यहाँ पे क्या बना? इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, ठीक है, ये इमर्ज हो गई, ठीक है, इस तरह से निकल गई, रिफ्लेक्शन हुई, डेंसर से रेयर मीडियम में गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड मेक्स एंगल आर। ठीक है, अब आप इसको पीछे को मिला दीजिए, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ना दिख के कहाँ पे दिख रही है? ओ डैश पे। ठीक है, आपकी मर्जी है। मोस्टली बहुत सारे बुक में आई लिखा होता है इमेज करके, तो ऑब्जेक्ट यहाँ थी, इमेज कहाँ बनी उसकी? यहाँ पे। ठीक है, ये जो इसके बीच गैप है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट।
क्या बोलते हैं हम उसे, नॉर्मल शिफ्ट। क्लियर है? तो एक्चुअली में यहाँ थी, ये यहाँ पे आ गई। ठीक है, अभी नॉर्मल शिफ्ट कितनी है, क्या है, वो हम निकालते हैं। हमने क्या करना है कि जो हमारे पास जो चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है, आप इसको नाम दीजिए, ये ए आ गया, ये ओ आ गया, ठीक है, इसे क्या लीजिए आप सी ले लें, ठीक है, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं जो आपको लगे ठीक लगे, उस तरह से आप कर सकते हो। आपने क्या किया, ये एंगल यहाँ आर है, ये एंगल भी आर हुआ, ये पैरेलल लाइंस को जो काटे हैं तो यहाँ पे एंगल, ये वाला एंगल क्या हो गया, आई एंगल हो गया। हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गई। अब इन ट्राइंगल्स हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ, डिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ से जा रहा है, वाटर टू एयर, इट इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे शॉर्ट पे थोड़ा सा करता हूँ, आपने निकालना है साइन आई और साइन आर की वैल्यू। इसे निकालने के लिए हम लेंगे ट्रायंगल ए ओ सी, तो साइन आई निकल गया, और ए आई सी तो साइन आर निकल जाएगा। ठीक है, साइन क्या होता है पता है आपको, पंडित बद्री प्रसाद का फॉर्मूला आप लगा लो, तो उसके हिसाब से जो साइन हुआ, साइन कितना हुआ, ए, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ए सी, साइन आई क्या हो गया, ए सी अपॉन ओ सी, ठीक है, और साइन आर क्या हुआ, ए सी अपॉन ए आई। ठीक है, कितना हुआ, आई सी, ठीक है, क्लियर है, ए सी से सी कैंसल, सो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ चला गया, न्यूमिनेटर में, और जो न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर वो कहाँ गया, डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं कि दिस पॉइंट सी इट इज वेरी क्लोज टू ए, ये सी पॉइंट बहुत क्लोज है ए के, तो हमारे जो डिस्टेंस होगा, सो सारा डिस्टेंस क्या हो गया, क्या बन गया हमारे पास, आई ए और ओ ए, क्या बन गया, आई ए अपॉन ओ ए। ठीक है, तो जो हमारे पास, क्लियर है, हो गया क्लियर। अगर अब डेंसर से रेयर की बात करते हैं, ये वाटर है, ये एयर है, अगर ये डब्ल्यू म्यू ए है इस तरह से, अगर आप ए म्यू डब्ल्यू करोगे तो क्या बन गया, ओ ए अपॉन आई, मतलब ओ ए क्या हो गया, रियल डेप्थ, और आई ए क्या होगा इसका, वर्चुअल डेप्थ या अपीयरेंट डेप्थ। क्लियर है, अब इसके बाद निकालना क्या है हमने, नॉर्मल शिफ्ट। नाउ नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट इट इज इक्वल टू कितना हो गया, ओ ए माइनस ए आई, ओ ए माइनस ए आई। ठीक है, अब आप क्या करें, ओ ए को कॉमन ले लें, so it becomes 1 माइनस ए आई अपॉन ओ ए। ठीक है, वो क्लियर है। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये बन गया ओ ए कितना था, जितनी इसकी डेप्थ है। ठीक है, मान लो जैसे हमने पीछे ली थी, हमने इसकी डेप्थ क्या लिखी है, टी, सो इट इज टी 1 माइनस 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू, कितना बन गया, ए म्यू डब्ल्यू, एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक। क्लियर है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट। ठीक है, तो हमने दो टॉपिक्स किए, नॉर्मल शिफ्ट और लिटरल शिफ्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इन्हें ध्यान से करें। एक टॉपिक रह गया जो मैंने आपको करवाना था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसे कंप्लीट करता हूँ। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।